प्रणाम। धोरण 7 विषय हिंदी। माधव विद्या संकुल ऑनलाइन टीचिंग में विद्यार्थी मित्रों तमारू हार्दिक स्वागत है। एमा विद्यार्थी मित्रों आपणे 1 થી 10 पाठ जोई गया। हवे पुनरावर्तन 2। पुनरावर्तन 2 में विद्यार्थी मित्रों आपणे पाठ 1 થી 10 ना लगता जे सवाल जवाब आवशे एनु आपणे रिविजन करीशुं। एमा प्रश्न 1 छे, निम्नलिखित कविताओं का लयबद्ध गान कीजिए। एटले के कवितानुं आपणे गान करवानुं छे। आ कविता आपणे लखवानी पण नथी के आ कविता हाँ मोढे करवानी छे पण एने आपणे गावानी छे। એટલે आ प्रश्न आपणे लखवानो નથી। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે પ્રશ્ન 2 જોઈશું। निम्नलिखित वाक्यों में योग्य विराम चिन्ह का प्रयोग कर वाक्य फिर से लिखिए। એટલે કે અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો 8 વાક્ય આપેલા છે। એ 8 વાક્યમાં કંઈ પણ વિરામ ચિહ્નનો ઉપયોગ, વિરામ ચિહ્ન એટલે કે પૂર્ણવિરામ, અલ્પવિરામ, પ્રશ્નાચિહ્ન, અવતરણ ચિહ્ન, ઉદ્ગાર ચિહ્ન, એ કોઈ પણનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો નથી અને વાક્યો લખેલા છે। તો કયા વાક્યમાં કયા વિરામ ચિહ્નનો ઉપયોગ થાય એ આપણે આ સવાલમાં જોઈશું। આ સવાલ વિદ્યાર્થી મિત્રો ખૂબ જ અગત્યનો છે, કારણ કે કયા વિરામ ચિહ્નનો ઉપયોગ ક્યાં જરૂરી છે એ જાણવું ખૂબ જ જરૂરી છે। सवाल 1, पेड़ परोपकारी होते हैं। तो आनो जवाब आवशे पेड़ परोपकारी होते हैं है पछी विद्यार्थी मित्रों पूर्ण विराम थई जाए। एटले के आ वाक्य सादुं वाक्य छे, एटले के ए वाक्य पूरुं थई गयुं छे। एटले वाक्य पूर्ण थाय त्यां हमेशा पूर्ण विराम करवामां आवे छे। बीजું वाक्य, वाह कितना अच्छा गाना है। अहींया विद्यार्थी मित्रों एना गीतनी आपणे प्रशंसा करवानी छे, एटले वाह पछी विद्यार्थी मित्रों आपणे उद्गार चिन्हनो उपयोग करवानो छे। कितना अच्छा गाना है पछी पूर्ण विराम आवशे, एटले के वाक्य पूरुं थई गयुं। त्रीजुं वाक्य, छुट्टियों में आप कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं। अहींया विद्यार्थी मित्रों आपने सवाल करवामां आवे छे, तो ज्यां सवाल करवामां आवे त्यां प्रश्नार्थ चिन्हनो उपयोग करवामां आवे। तो आनो जवाब आवशे विद्यार्थी मित्रों, छुट्टियों में आप कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं है पछी प्रश्नार्थ चिन्ह। चौथो सवाल, गांधी जी को हम महात्मा कहते हैं। अहींया महात्मानी शब्दनी आगळ पाछळ अवतरण चिन्हनो उपयोग करवामां આવ્યો છે। એટલે કે કોઈ વિશિષ્ટ વ્યક્તિ માટે કોઈ સંબોધન કરવામાં આવે ત્યારે આ અવતરણ ચિહ્નનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો। તો ગાંધીજી કો હમ પછી અવતરણ ચિહ્ન, महात्मा पछी अवतरण चिन्ह पूरुं, कहते हैं पूर्ण विराम। पांचवुं वाक्य, वह पढ़ने में अच्छा है, खेल कूद में भी अव्वल है। तो विद्यार्थी मित्रों आनो जवाब आवशे आ वाक्य हजू अधूरुं छे, एटले के वह पढ़ने में अच्छा है अल्पविराम, खेल कूद में भी अव्वल है पूर्ण विराम। हवे आ वाक्य पूरुं थयुं, एटले के ते भणवामां पण सारो छे अने रमत गमतमां पण पहेलो नंबर छे। आनो आ वाक्यनो अर्थ आवो थाय। छठ्ठुं वाक्य, जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था। तो अहींया आ सूत्र छे विद्यार्थी मित्रों, जय जवान जय किसान, एटले के जय जवान जय किसान सूत्रनी आगळ पाछळ आपणे अवतरण चिन्हनो उपयोग करीशुं।
કારણ કે આ સૂત્ર કોને આપ્યું હતું? તો લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીએ. એટલે કોઈ વિશિષ્ટ વાત કહેવાની હોય, કોઈ વિશિષ્ટ વ્યક્તિ માટે પણ કહેવાની હોય ત્યાં, અથવા એ વાક્ય ઉપર ખાસ ભાર દેવાનો હોય ત્યાં અવતરણ ચિહ્ન કરવામાં આવે છે. 7મું વાક્ય, दशरथ राजा के 4 पुत्र थे, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न. तो विद्यार्थी मित्रों अहिया दशरथ राजा के 4 पुत्र थे पछी योजक चिन्ह, राम पछी अल्पविराम, लक्ष्मण पछी अल्पविराम, भरत और शत्रुघ्न पछी पूर्णविराम. अने 8मुं वाक्य, आशीष दिन रात मेहनत करता है. એટલે કે આશીષ દિન રાત મહેનત કરતા હૈ. આ સાદું વાક્ય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એટલે અહીંયા પૂર્ણવિરામ આવશે. હવે આપણે પ્રશ્ન 3 જોઈશું. निम्नलिखित शब्दों का उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए. એટલે કે અહીંયા વાક્યો આપેલા છે પણ તે વિદ્યાર્થી મિત્રો આડાઅવળી છે અથવા એની જગ્યા યોગ્ય નથી. એટલે કે વાક્ય રચના એની બરાબર નથી. તો આપણે વાક્ય રચના એની આપણે બરાબર કરવાની છે. સૌપ્રથમ પહેલું વાક્ય છે, હે કા ગુજરાત પાવાગઢ ગૌરવ. તો આનો જવાબ આવશે પાવાગઢ गुजरात का गौरव है. बीजो सवाल, उपयोगी पेड़ में मानव जीवन है. मानव जीवन में पेड़ उपयोगी है. तीजो सवाल, चाहिए समय हमें खेलते रहना सावधान. आनो जवाब आवशे खेलते समय हमें सावधान रहना चाहिए. चौथो सवाल, संगति की लोगों हमें चाहिए सज्जन करनी. हमें सज्जन लोगों की संगति करनी चाहिए. 5मुं, अच्छी अपनी हमेशा बात योग्य चीज वस्तु है जगह रखना. हमेशा अपनी चीज वस्तुएं योग्य जगह रखना अच्छी बात है. तो આવી રીતે આપણે વાક્યોને કેવી રીતે ઉચિત ક્રમમાં ગોઠવાય એ સવાલ વિદ્યાર્થી મિત્રો જોઈ ગયા. હવે પ્રશ્ન 4 જોઈશું. निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए. અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો એક પેરેગ્રાફ એટલે કે એક ફકરો આપેલો છે, એનું આપણે ગુજરાતી કરવાનું છે. સૌપ્રથમ એનું હું હિન્દી બોલીશ અને પછી એનું ગુજરાતી પણ કરીશ. सारी स्थिति स्पष्ट थी. प्रजापति ने कहा, देवता ही श्रेष्ठ है. जानते हो क्यों? इसीलिए कि इन्होंने सहकार की भावना से काम किया है. खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ. जियो और जीने दो. वह थी इनकी विशेषता. इन्होंने बुद्धि से काम लिया, सूझबूझ दिखाई. वे आमने सामने बैठ गए, एक दूसरे के मुंह में लड्डू देते रहे. थोड़ी देर में थाल साफ कर दिया. तो आनो गुजराती में अनुवाद एटले के गुजराती में भाषांतर थशे. समग्र परिस्थिति स्पष्ट हती. प्रजापतिए कह्युं, देवताओ ज श्रेष्ठ छे. जाणो छो केम? એટલા માટે કે એમણે સહકારની ભાવનાથી કામ કર્યું છે. પોતે પણ ખાઓ અને બીજાને પણ ખવડાવો. જીવો અને જીવવા દો. તે હતી એમની વિશેષતા. એમણે બુદ્ધિથી કામ લીધું, સમજદારી બતાવી. તેઓ સામસામે બેસી ગયા, એકબીજાના મુખમાં લાડુ મૂકતા રહ્યા. થોડી જ વારમાં થાળ ખાલી કરી દીધો. પ્રશ્ન 5 विद्यार्थी मित्रों, निम्नलिखित अपूर्ण कहानी को अपने शब्दों में मौखिक एवं लिखित रूप में पूर्ण कीजिए. અહીંયા એક વાર્તા આપેલી છે, એ વાર્તા આપણે પૂર્ણ કરવાની છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. रामपुर नामक गांव था. उस गांव में
भोलू नामक एक लड़का रहता था। वह पढ़ाई करता था। एक दिन वह पाठशाला जा रहा था। रास्ते में उसे रेल की पटरियों को पार करना पड़ता था। उसने देखा कि रेल की पटरी एक जगह से उखड़ी हुई है। भोलू ने सोचा कि इससे तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है। उसी समय रेलगाड़ी दूर से आ रही थी। भोलू ने उसे देखा। संजोग से भोलू ने उस दिन लाल कमीज पहनी हुई थी। तुरंत उसने सोचा। उसी समय रेलगाड़ी दूर से आ रही थी। भोलू ने उसे देखा। उसने सोचा, लाल झंडी दिखाने पर गाड़ी रुकती है, लेकिन यहाँ लाल झंडी लाए कहाँ। संयोग से भोलू ने उस दिन लाल कमीज पहनी हुई थी। उसे अकायक ख्याल आया कि उसकी कमीज भी लाल है। भोलू ने तुरंत अपनी कमीज निकालकर झंडी की तरह गाड़ी की ओर लहराई। लाल झंडी देखते ही ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। भोलू ने सारी बात ड्राइवर को बता दी। एक बड़ी दुर्घटना होते होते रह गई। यात्रियों की जान बचाने के कारण ड्राइवर ने उस लड़के को शाबाशी दी। सरकार ने उसे पुरस्कार देकर सम्मानित किया। तो આવી રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે વાર્તા પૂર્ણ કરી। હવે પ્રશ્ન 6, ચર્ચા કીજીએ। એટલે કે આમાં આપણે બે વ્યક્તિઓ વચ્ચેની વાદ વિવાદ અથવા બે વ્યક્તિઓ વચ્ચેનો સંવાદ છે। જલ ही જીવન હે ક્यों? એટલે કે જળ આપણા માટે જીવન છે એવું કેમ, એના વિશેની આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો ચર્ચા કરવાની છે। सूरज, दादाजी जल को जीवन क्यों कहते हैं? तो दादाजी, जब तुम्हें प्यास लगती है तब क्या अनुभव करते हो? सूरज, बस यही कि पानी मिले तो जान में जान आए। दादाजी, यही तो पानी का महत्व है। पानी न मिले तो प्राणी प्यास से मर जाए। सूरज, दादाजी, खाना बनाने में भी पानी का उपयोग होता है। नहाना, धोना, साफ सफाई सब में पानी की ज़रूरत पड़ती है। पानी के बिना हमारे जीवन में कोई भी काम नहीं हो सकता। दादाजी, प्राणियों की तरह वनस्पतियों को भी पानी चाहिए। पानी के बिना न घास होगी, न पेड़ पौधे होंगे और न कहीं हरियाली होगी। सूरज, हाँ दादाजी, पौधे को तो पानी देने पर ही तो वे बढ़ते हैं। पानी न मिले तो पौधे सूख जाते हैं। दादाजी, खेतों को सींचने के लिए भी पानी जरूरी है। श्वान के पौधे को भी पानी में ही पनपते हैं। सूरज, हाँ, इसी प्रकार कमल भी तालाब के पानी में ही खिलते हैं। दादाजी, अब तुम समझ गए कि जल को जीवन क्या कहते हैं। सूरज, दादाजी, सचमुच जल ही जीवन है। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે પ્રશ્ન 7 જોઈશું। आपने दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले गम्मत गुलाल जैसे हास्य के कार्यक्रम देखे होंगे। उसमें सुने हुए चुटकुलों में से कोई एक अपनी भाषा में लिखिए। એટલે કે હાસ્ય કે ચુટકુલે અહીંયા આપણે તમે કોઈ પણ લખી શકો છો વિદ્યાર્થી મિત્રો। અહીંયા ઉદાહરણના રૂપમાં એક ચુટકુલે આપેલું છે। સુરેન્દ્ર, नवीन, इंसान की नज़र ज़्यादा तेज है या जानवर की? नवीन, जानवर की। सुरेंद्र, यह तुमने कैसे कह सकते हो? नवीन, क्योंकि जानवर कभी चश्मा नहीं पहनते। प्रश्न 8, सवाल हमारे, जवाब आपके और हंसी सबकी। पूछे गए प्रश्नों के ऐसे जवाब दीजिए कि मुस्कान के मोती बन जाए। એટલે કે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણે આ સવાલના જવાબ એવી રીતે આપવાના છે કે એમાં આપણે મુસ્કાન કે મોતી એટલે કે આપણને એમાંથી હાસ્ય મળે એવું આપણને આ સવાલ દ્વારા શીખવાનું છે। પહેલો સવાલ,
सूर्य न निकले तो क्या होगा? तो एनो जवाब आवे सूर्य न निकले तो बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। बीजो जवाब एवो पण आई सके सोने के लिए अधिक समय मिलेगा। बीजो सवाल बारिश के बाद बिजली क्यों होती है? आनो जवाब आवे बारिश को डराकर भगाने के लिए बारिश के बाद बिजली होती है। तीजो अंग्रेजों ने भारत में पहला कदम रखा फिर क्या किया? जवाब अंग्रेजों ने भारत में पहला कदम रखा फिर उन्होंने अपना दूसरा कदम रखा। चौथो दादाजी के सिर के बाल सफ़ेद और मूँछों के बाल काले क्यों हुए? जवाब दादाजी के सिर के बाल सफ़ेद और मूँछों के बाल काले हैं क्योंकि सिर के बाल मूँछों के बालों से लगभग 20 साल बड़े हैं। એટલે કે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ સવાલના જવાબમાંથી આપણને હાસ્યની અથવા હાસ્ય જોવા મળે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો। હવે અહીંયા આપણે પ્રશ્ન 9 જોઈશું। પ્રશ્ન 9માં निम्नलिखित विधानों का काल पहचान कर लिखिए। અહીંયા આપણે કાલ એટલે કે વર્તમાન કાળ ભૂતકાળ અને ભવિષ્યકાળ એના વિશે આપણે સમજવાનું છે। પહેલું છે बाग में कोयल बोलती है तो आ वाक्य वर्तमान काल। बीजू धारा ने अपना गृह कार्य पूर्ण किया भूतकाल। तीजू मैं पूरी लगन से पढ़ूंगा भविष्यकाल। चौथू मिट्टी से खुशबू आ रही है वर्तमान काल। पांचमू बाढ़ के कारण कई मकान गिर पड़े भूतकाल। छठू मैं डॉक्टर बनूंगा भविष्यकाल। हवे आ प्रश्नों विद्यार्थी मित्रों આપણે ब જોઈશું। निम्नलिखित शब्दों से उदाहरण के अनुसार वर्तमान काल भूतकाल और भविष्यकाल का एक एक वाक्य बनाइए। उदाहरण आपेलू छे पढ़ना એટલે કે વિદ્યાર્થી મિત્રો एक शब्द आपेलो छे एने आपणे वर्तमान काल भूतकाल अने भविष्यकाळमां केवी रीते लखाय एना विषे आपणे समजवानुं छे। तो पढ़ना तेनुं वर्तमान काल थाय मैं पढ़ता हूँ, भूतकाल थाय मैं पढ़ता था अने भविष्यकाल थाय मैं पढ़ूंगा। एवी रीते अहींया 3 शब्दों आपेला छे एना आपणे वर्तमान काल भूतकाल अने भविष्यकाल त्रणेय 3 कालना स्वरूप में आपणे एनो जवाब आपवानो छे। पहलो शब्द छे खेलना तो वर्तमान काल मैं खेलता हूँ, भूतकाल मैं खेलता था, भविष्यकाल मैं खेलूँगा। बीजो शब्द लिखना एनो वर्तमान काल मैं लिखता हूँ, भूतकाल मैं लिखता था। तीजू भविष्यकाल मैं लिखूँगा। अने तीजो शब्द दौड़ना आनो वर्तमान काल मैं दौड़ता हूँ, भूतकाल मैं दौड़ता था, भविष्यकाल मैं दौड़ूंगा। तो विद्यार्थी मित्रों आ रीते आपणे पुनरावर्तन 2 जोई गया। अहींया आपणो आ द्वितीय सत्रनो कोर्स पूर्ण थाय छे। हवे जे निबंध बाकी छे ए हूँ तमने 1 by 1 अथवा निबंध तमने नेक्स्ट विडियो में बतावीश। प्रणाम।